एक बार फिर आपके सामने हूं और एक खबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बिहार की चर्चा का विषय बनने वाली है। बहुत जल्द इस खबर पर आप लगातार बयान सुनेंगे। खबर है कि जीतन राम मांझी का टिकट कंफर्म हो गया है। कहाँ का टिकट है, क्या है, हम तो विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब धीरे धीरे जदयू के भीतर भी बगावत शुरू हो चुकी है। ये बगावत कैसे शुरू हुई है, कहाँ से हुई है, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब धीरे धीरे अकेला होते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रयास तो किया था, जिस तरह से उन्होंने ललन सिंह को पूरा कार्यभार दिया था, उसके बाद ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि नीतीश कुमार अब अकेले नहीं है, बल्कि आरसीपी सिंह के जाने के बाद उनको एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन ये कुढ़नी में दिखा कि ये मजबूत सहारा राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। चाहे वो MY समीकरण हो, लवकुश समीकरण हो, या फिर सवर्णों को साथ लाने की बात हो, या दलितों को जोड़ने की बात हो, सारी बातें कहीं ना कहीं उल्टा पड़ी नीतीश कुमार को। वही स्थिति देखते हुए नीतीश कुमार ने कई फैसले किए। उन फैसलों के बाद से अब सवाल खड़े होने लगे हैं सदन में। जिस तरह से नीतीश कुमार के भाषण और नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर के, और ख़ास करके छपरा और अन्य जगहों पर, छपरा, सिवान और बेगूसराय में जो जहरीली शराब से मौतें हुई, उसको लेकर के जीतन राम मांझी काफ़ी नाराज़ दिखे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तब, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ये डिमांड किया कि मृतकों को मुआवजा दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जो अपने भाषण दिए, उस भाषण में आपने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और साफ तरीके से कहा कि जो पिएगा वो जाएगा। इसका सीधा मतलब था कि जो पिएगा सो मरेगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शब्द थे, और इस शब्द को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जहां टपोरी शब्द कहा, वहीं संसदीय प्रणाली के तहत इसे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो वक्तव्य है वो बताया। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान एक बात तो निश्चित रूप से तय कर दी कि जीतन राम मांझी का टिकट कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सब बुलाना चाहता है, किसको किसको बुलाना चाहता है हमको सब मालूम है, किसको किसको अपने पक्ष में करना चाहता है यो हमको मालूम है, जिसको जाना है वो जाए, हम देखते हैं कि क्या हो जाता है। लेकिन इन सब बातों का एक तो सीधी सी बात है कि महागठबंधन के भीतर नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के विवाद तो था ही, चर्चाएं चल रही थी, और महागठबंधन के सभी घटक दलों ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके सवाल खड़े किए थे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी दबे रूप में इस बात को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हैं कि 2025 तक उन्होंने इंतजार क्यों कराने का सोचा है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि जीतन राम मांझी के कई ऐसे बयान आए हैं, शराबबंदी को लेकर के हो, या फिर सरकार के क्रिया प्रणाली को हो, या महागठबंधन के फैसले को लेकर के हो, इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी थी, और उसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज भी दिख रहे थे। लेकिन जीतन राम मांझी को भी पता है कि 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, और 2024 में उनके लिए कौन सा स्थान और किस तरह की रणनीति बना सकते हैं नीतीश कुमार। इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, और इसी को लेकर के नीतीश कुमार का कहना था कि कई लोग इधर से उधर होने की स्थिति में आ गए हैं। जीतन राम मांझी की तरफ भी इशारा बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कई लोग उधर जाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ अपने ही विधायकों का वो क्या करेंगे। जदयू के भीतर भी खलबली मची हुई है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं गोपाल मंडल ने तो पूरी तरह से नीतीश कुमार की नीतियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि जदयू के भीतर जम करके कहीं ना कहीं विवाद मचा हुआ है, और यह सब कुछ नीतीश कुमार के उन फैसले और स्टैंड को लेकर के है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो 1 महीने खरमास के हैं, 14 जनवरी से पहले कहा जा रहा है कि बड़ा राजनीतिक उथल पुथल बिहार में होने वाला है, जिसका खुलासा 14 जनवरी को जब दही चूड़ा खाने के लिए लोग जुटेंगे। दही चूड़ा पॉलिटिक्स बिहार में काफ़ी प्रचलित है, और देखना होगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को दही का टीका लगाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी कई लोगों को टीका लगाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।